हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 2 एते बालकः अथवा एताः बालिकाः इस पाठ के अभ्यास कार्य को स्पष्ट करेंगे। इस पाठ का अनुवाद यानी कि अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अर्थपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आज इसी पाठ के अभ्यास कार्य को स्पष्ट करते हैं। पाठ का अर्थ है ये बालक हैं अथवा ये बालिकाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। फर्स्ट है आपका कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वचन बदलकर वाक्यों को बोलिए। उदाहरण है ते नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करते हैं। अब कोष्ठक में आपका शब्द दिया है एक वचने, यानी कि हमें एक वचन में परिवर्तित करके वाक्य को लिखना है और फिर उसको बोलना है। तो ते आपका बहुवचन है, सह तौ ते, तो ते बहुवचन है, इसका एक वचन होगा सह। नृत्यन्ति बहुवचन है, इसका एक वचन होगा नृत्यति। जैसे नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो इस पूरे वाक्य का हमारा बन गया सह नृत्यति। सह वदति, वह बोलता है। अब हमें बहुवचन में बनाना है। अब आपने देखिए ऊपर ध्यान से देखा होगा, सह हमने कहा था एक वचन, तो ये एक वचन हो गया। नृत्यति एक वचन है, वदति एक वचन हो गया। अब इसका बहुवचन रूप क्या था? ते, तो सह का ते हो गया, वदति का नृत्यन्ति की तरह से वदंती हो गया। तो ते वदंती, वे सब बोलते हैं। सा खेलती, वह खेलती है। अब ये आपका स्त्रीलिंग रूप है, ये आपका पुल्लिंग रूप था। तो सा खेलती, वह खेलती है, बहुवचन में हमें परिवर्तित करना है। तो सा का बहुवचन क्या होगा? सा ते तः, तो तः इसका बहुवचन हो जाएगा और खेलती का खेलंती, वे सब खेलती हैं। नेक्स्ट है ते खादंती, वे सब खाते हैं। एक वचन में बदलना है, तो सह खादति, वह खाता है। तः नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करती हैं। एक वचन में बदलना है, तः का सा हो जाएगा, नृत्यन्ति का नृत्यति हो जाएगा, वह नृत्य करती है। ते पाठयन्ति, वे सब पढ़ाते हैं। एक वचन में बदलना है, तो सह पाठयति, वह पढ़ाता है। सा गायति, वह गाती है। बहुवचन में बदलना है, तो सा ते तः, तः गायन्ति, वे सब गाती हैं। अब है मंजूषा से उचित सर्वनाम पद लेकर वाक्य पूरे कीजिए। ये एषः, एषा, एते, एतः, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। अब यहाँ पर एते वृक्षः, हमने एते लगाया है, क्यों? क्योंकि वृक्षः बहुवचन है। तो एषः, एतौ, एते, इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। एषः एक वचन है, एतौ द्विवचन है, एते बहुवचन है। तो वृक्षः से पहले हमारा एते आएगा, यानी कि ये सब वृक्ष हैं। एषा शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हमारा सर्वनाम शब्द भी एषा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा, एषा। एतः शिक्षिकः, ये सब शिक्षिकाएं हैं, तो एतः बहुवचन रूप है। एषा, एतौ, एतः, तो एतः हमारा बहुवचन रूप होता है, तो ये सब शिक्षिकाएं हैं। एते गायकः, ये सब गायक है। एते आपका यहाँ बताया था बहुवचन रूप है, गायिका बहुवचन है, तो ये सब गायक है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषः नर्तकः, यह नर्तक है। एषा कक्षा, यह कक्षा है।
एताः गायिकाः, ये सब गायिका हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि जो एक वचन है उसमें आ की मात्रा नहीं होती है तो एषः में भी विसर्ग वैसे ही लगेगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो एषः में कोई आपका विसर्ग नहीं लगेगा। गायिकाः जहां आ की मात्रा आपके साथ विसर्ग के आई है तो इसका मतलब वो बहुवचन रूप है, तो एतः में भी विसर्ग का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए। अब इधर आपकी 4 पिक्चर्स बनी है, इधर 4 वाक्य हैं, इन्हें हमें परस्पर मिलाना है। ते हसंती खादंती चा, वे सब हंसती हैं और खा रही हैं। अब यहाँ पर ये फोर्थ से आपका इससे मेल हो जाएगा थर्ड से। अब ये आपको देखिए लड़कियां दिखाई दे रही हैं, हालांकि इसका अर्थ आपका क्या हो सकता था, सहा तौ ते, ये आपका वे सब हंस रहे हैं और खा रहे हैं। अब पिक्चर से बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सब मतलब पुल्लिंग में है या ये सब स्त्रीलिंग में है, लेकिन हम इससे समझ रहे हैं कि सहा तौ ते, अगर लड़कियां होती तो आपका होता तहा, सा ते तहा, तो इसलिए हमारा इसका अर्थ होगा वे सब हंस रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हमारा पुल्लिंग है। वृक्षः फलंती, वृक्ष फल रहे हैं, तो वृक्ष आपका एक ही जगह बना है, इससे आपका मेल हो गया। गायिकाः गायन्ति, गायिकाएं गा रही हैं, ये इसमें गाते हुए दिखाई दे रहा है। बालकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको सब खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उदाहरण पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ते अथवा तहा, ये 2 शब्द आपके दिए हैं, इन्हीं का हमें इसमें प्रयोग करना है। ते हमारा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तहा हमारा किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो या तो पुल्लिंग शब्द होगा या हमारा स्त्रीलिंग होगा, लेकिन दोनों ही हमारे बहुवचन है। जैसे गायिकाः गायन्ति, गायक गा रहे हैं। अब गायिकाः बहुवचन है तो हमारा प्रयोग होगा ते, ते गायन्ति, वे सब गा रहे हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। अब बालिकाः स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, तो हमारा प्रयोग होगा तहा, तहा नृत्यन्ति। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं, बालकाः बहुवचन है तो आपका हो जाएगा ते, ते क्रीडन्ति। अध्यापिकाः पाठयन्ति, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, अध्यापिकाः स्त्रीलिंग है तो तहा पाठयन्ति हो जाएगा। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फल रहे हैं, वृक्ष आपके पुल्लिंग में आता है तो ते फलन्ति, वे फल रहे हैं। छात्राः पठन्ति, छात्राएं पढ़ रही हैं तो ते पठन्ति, सॉरी छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं तो ते पठन्ति हो जाएगा, वे पढ़ रहे हैं। गायिकाः गायन्ति, गायिकाएं गा रही हैं, तहा गायन्ति, वे सब गा रहे हैं। तो स्त्रीलिंग के साथ तहा और पुल्लिंग के साथ आप ते लगाएंगे। नेक्स्ट है कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। अब गायती जब नृत्यन्ति आपका है शब्द यहाँ पर, तो नृत्यन्ति इस तरह से आया है, गायती नृत्यति नृत्यन्ति। देखिए नृत्यति इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका बालिकाः बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आपका बहुवचन रूप आएगा, तो ना गायती आएगा ना नृत्यति आएगा, क्योंकि दोनों ये एक वचन के रूप हैं। इसी तरह से वृक्षः फलन्ति, क्योंकि वृक्षः बहुवचन है, पठन्ति तो वृक्षों के साथ आ नहीं सकता है, फलति एक वचन नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब हमारा फलन्ति बहुवचन आएगा। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। अब पाठयति आया है आपका, पाठयन्ति नहीं आ सकता क्योंकि ये एक वचन है, पठती नहीं आ सकता क्योंकि अध्यापिका पढ़ती है, अध्यापिका तो पढ़ा रही है, तो हमारा सही शब्द आएगा पाठयति। गायकाः गायन्ति, गायक गा रहे हैं, तो गायक है जब शब्द तो नृत्य वाला शब्द तो आ ही नहीं सकता। आपका गायती एक वचन नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुवचन है, तो गायकाः के साथ सही शब्द आएगा गायन्ति। लता फलति, लता एक वचन है तो फलती है,
पठती लता के साथ नहीं आ सकता, फलंती बहुवचन नहीं आ सकता, तो इसलिए आपका एक वचन आएगा फलति। बालकः क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। क्रीडति एक वचन नहीं आएगा, पाठयन्ति पढ़ाते हैं नहीं आएगा, क्रीडन्ति खेलते हैं। तो बार बार बच्चों में यही बताती हूँ कि आपको वचन पे उस पर ध्यान देना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसी के अनुसार आपको कोष्ठक में से शब्द का चयन करना है और उसे लिखना है। नेक्स्ट है, उचित धातु रूप का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया है धातु, धातु यानी पठ, पठ धातु, पठ का मतलब होता है पढ़ना, जिसके रूप चलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावहा, पठामहा। इस तरह से लट लकार में आपके रूप चलते हैं। आपके अन्य पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब एक वचनम है, सह पठती या सा पठती, वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। ते पठन्ति, तह पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं। तो इसी के अनुसार हमें नीचे का पूरा करना है। जैसे लिख धातु है, अब इसमें अथवा इसीलिए लगाया था कि पठ धातु के अलावा अन्य धातुएं हो सकती हैं। तो लिख धातु का मतलब होता है लिखना। सहा लिखती या सा लिखती दोनों आ सकते हैं, क्योंकि लिखती शब्द जो है वो सहा के साथ भी सही है और सहा के साथ भी सही है। नम, नम का मतलब है नमस्कार करना। सह नमति या सा नमति दोनों आ सकते हैं। जैसे यहाँ आपको बताया था ना, पठ के साथ सहा पठती और सा पठती दोनों आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने ऑब्लिक लगाकर लिखा है कि सहा और सा, सह और सा नमति। हस माने हंसना, सह हसती या सह हंसती, वह हंसता है या वह हंसती है। अब बहुवचन में देख लीजिए, ते लिखन्ति या तहा लिखन्ति, वे सब लिखते हैं या वे सब लिखती हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं, या तहा नमन्ति, वे सब नमस्कार करती हैं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं, या तहा हसन्ति, वे सब हंसती हैं। तो इस तरह से हमारे ये रूप चलते हैं। क्रीड का मतलब खेलना। सह क्रीडति, वह खेलता है, या सा क्रीडति, वह खेलती है। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं, तहा क्रीडन्ति, वे सब खेलती हैं। गई माने गाना। सा गायति, वह गाती है, तहा गायन्ति, वे सब गाती हैं। तो इस तरह से आपने रूप देखा। इसमें भी बच्चों आपका सह आ सकता है, लेकिन ये आपका लिखा हुआ था सा बुक में अपने आप, इसलिए हमने इसमें सह का प्रयोग ना करके केवल सा गायती कर दिया और उसी के अनुसार हमने तहा गायंती भी कर दिया। तो इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा। यदि एक बार में क्लियर ना हो, आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जब जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।